नमस्कार, मैं हूं नवीन एनजे एसआईपी वाला। एक तरफ जहां म्यूचुअल फंड में करोड़ों का फंड कलेक्ट होता है, जहां पर लोग करोड़पति भी बनते हैं, दूसरा इसका डार्क साइड ये भी है कि म्यूचुअल फंड में लोग बर्बाद होने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका लक्ष्य निर्धारित ना होना। आज के ट्रेंड में यह देखा जा रहा है कि अधिकतर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड में एग्रेसिव होकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा, प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी कैटेगरी के फंड ने बना करके दिया है। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी सही है कि सबसे अधिक लोगों को बर्बाद भी इसी कैटेगरी के फंड ने किया है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस कंडीशन में आपको स्मॉल कैप लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। यदि अपना लक्ष्य आने वाले 10 साल के बाद का है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप स्मॉल कैप की ओर जा सकते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि म्यूचुअल फंड में जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले की संख्या बिल्कुल कम होती है। मान लीजिए कि आज से आपने एक स्मॉल कैप कैटेगरी में एक एसआईपी शुरू किया। आने वाले 1 साल 2 साल तक यदि मार्केट में करेक्शन रहा तो आप यकीन मानिए, यदि मार्केट में 1 साल का भी करेक्शन आया तो पोर्टफोलियो को पॉजिटिव होने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। 1 साल से ज़्यादा का पीरियड यदि मार्केट में करेक्शन रहा तो और भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन यदि इसी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखा जाए आने वाले 7 साल 8 साल तक, तो यह देखा गया है कि दूसरे इक्विटी कैटेगरी में जहां 20 साल में जितना रिटर्न बनता है, 15 सालों में जितना रिटर्न बनता है, उससे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी में 10 साल में बना है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का सेलेक्ट करने के पहले आपको चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी किसी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पिछले 4, 5, 6 सालों का एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। उसके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को चेक करना है कि यह फंड कितना कंसिस्टेंस रहा, और उस कंसिस्टेंसी के बेसिस पर आपको आगे का डिसीजन लेना है। सबसे पहली बात यह होता है कि जब हम स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो आने वाले 2 साल 3 साल में उसका रिटर्न निगेटिव ही होने वाला है। और अधिकतर इन्वेस्टर को उसी पीरियड में पैसे की जरूरत भी हो जाती है। त्रासदी तो यही है, अब पैसे को 2 साल 3 साल में निकालेंगे, वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड वरदान नहीं होगा बल्कि एक श्राप होगा। तो आप जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो गांठ बांध लेना है कि उस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के पहले कोई भी छेड़छाड़ करना ही नहीं है। हाँ, एक छेड़छाड़ ये करना है कि यदि मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आए तो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट आप डाल सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं। लेकिन रिडम्पशन के बारे में सोचना स्मॉल कैप कैटेगरी में खतरे से खाली कभी भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में से आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी फंड क्या होता है इस बारे में क्लैरिटी मिला होगा। इस संबंध में कोई भी डिसीजन लेने के पूर्व आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, साथ ही साथ किसी फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, तभी अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप कैटेगरी को शामिल करें। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही मेरी कामना है।